हेलो फ्रेंडो, सभी हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी बहन भाइयों ने फॉर्म भरा है। आज मैं कुछ अलंकार की क्लास लेके आया हूँ। सभी भाई बहन अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में गागर में सागर कहते नहीं, गागर में सागर मैंने ऐसी क्लास बनाई है। बहुत छोटी क्लास बनाई है। चलते हैं अलंकार की तरफ। देखिए, हिंदी अलंकार, यह है अलंकार का अर्थ है अलम प्लस कार। अलम का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। अलम का मतलब आभूषण होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। वैसे तो तीन होते हैं, लेकिन तीसरा वो नहीं आता है, वो नहीं पूछा जाता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है अर्थालंकार और शब्दालंकार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में देखिए, हमारा पहला आता है उपमा अलंकार। तो एक अर्थ के अनुसार होता है और एक शब्दों के अनुसार होता है। तो देखिए अर्थालंकार, तो अर्थालंकार हमारा वो होता है जिसमें अर्थ के अनुसार कोई बात दोहराई जाती है। देखिए, ये हमारा उपमा अलंकार है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और शब्द सा सी से सरिस आए, वहां उपमा अलंकार होता है। तो ये उपमा अलंकार के अंदर हमारे एरो चिन्ह भी होगा और ये शब्द भी होंगे सा सी से। लेकिन ये ध्यान रखें कि प्रत्येक योग चिन्ह में जो अगर एरो चिन्ह आ रहा है तो आप ये भी ना समझें कि ये उपमा ही होगा। तो आगे कंफ्यूजन भी होंगे, आप देख लेना। आगे जाके मैं आपके लिए इसको सेटिस्फाइड कर दूंगा कि प्रत्येक जो हमारा एयोग चिन्ह है क्या इसी में आता है, किसी और अलंकार में भी आता है। तो इसमें एयोग चिन्ह भी देखिए और इसमें उपमा अलंकार में आप सा सी से सरिस भी देखिए। तो ये शब्द आएंगे तो आप समझ जाइए कि उपमा अलंकार है। एग्जाम्पल देख लें आप, जैसे मुख चंद्रमा सा आ गया आपका, मुख चंद्रमा सा एयोग चिन्ह भी है, सुंदर है, तो आप समझ जाएंगे तो उपमा अलंकार है। इसमें एयोग चिन्ह भी और सा भी आ गया। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ये वाला, ये पहला है, ये दूसरा कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है, तो ये भी हमारा है, एयोग चिन्ह भी है और सा भी है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों सभी भाई बहन कि ये उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अगला हमारा अलंकार है रूपक। ठीक है, हाँ, तो देखिए अभी आपने उपमा अलंकार पढ़ा था और अब उसी का दूसरा भाग जो आ गया है हमारा, देखिए रूपक अलंकार आ गया है। तो रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में जब पंक्ति में केवल एजक चिन्ह आए व सा सी से नहीं आए, यानी कि एजक चिन्ह तो आए लेकिन सा सी नहीं आए, ये शब्द रूपक में नहीं आते हैं, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये रूपक अलंकार। तो जैसे एग्जाम्पल ले लें, मैया हमारा जो है मैया मैं तो ये हमारा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो एक चिन्ह है लेकिन इसमें सासी से नहीं है, तो आप समझ जाइए कि ये हमारा रूपक अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, तो आप समझिए इसमें भी हमारा क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई में। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो ये हमारा रूपक अलंकार हो गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा अलंकार है हमारा इसका उत्प्रेक्षा। देखिए अभी आपने उपमा पढ़ा, रूपक पढ़ा, अब उसके बाद में इसी का तीसरा जो भाग है वो है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा के बारे में आप लोग देखते हैं उत्प्रेक्षा में क्या क्या शब्द आते हैं, हम कैसे पहचान करेंगे इसकी। तो बहुत सिंपल तरीका है। यदि पंक्ति में जन जानो मन मानो ज्यों त्यों आदि शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जानो मानो ज्यों त्यों, समझ जाइए कि ये कौन सा है, उत्प्रेक्षा है। तो जैसे एग्जाम्पल है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षक लेकर स्वर्ण, तो ज्यों आ गया। ठीक, आप समझ जाइए उत्प्रेक्षा है। आगे है आपका एग्जाम्पल नेत्र मानो कमल है। आप समझ जाओ नेत्र मानो कमल है, ये आपका ज्यों
ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम चरणों गात आत पर, तो आप समझ ये हमारे जानू हैं, मानो हैं और हमारा ज्यों हैं त्यों हैं, ये सभी क्या हैं, हमारे उत्प्रेक्षा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी से इनके लिए समझ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अगले अलंकार की। हाँ जी, देखिए अभी हमने कौन कौन सा अलंकार पढ़ा था, रूपक पढ़ा था, उपमा पढ़ा था, उत्प्रेक्षा पढ़ा था, उसी का चौथा हिस्सा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार ये हमारा एक क्या है, ये इसमें क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बातें होती हैं। इसमें जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप समझ जाते हैं कि अतिशयोक्ति जो होता है इसमें झूठ के पोल बांधे जाते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने सुना होगा हाइपरबोल, हाइपरबोल बोलते हैं इसके लिए, ठीक है, इंग्लिश में। तो जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राजा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आप समझ सकते हैं, देखिए आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राजा ने सोचा ही तब से पहले चेतक था, वो उस पार हो गया। तो इसमें झूठ है। जैसे अगला एग्जाम्पल आप देखेंगे, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, तब तक लंका सारी जलकर हो गई था। आग लगी ना पूंछ में और लंका जल गई, तो इसमें सब झूठ होता है। ठीक है गाइस, आगे देखेंगे हम। अगला अलंकार हमारा आता है मानविकरण। 4 हिस्से पढ़ लिए थे, लास्ट हिस्सा इसका रह गया है। तो आपने अभी क्या क्या पढ़ लिया, रूपक पढ़ लिया, उपमा पढ़ लिया, उत्प्रेक्षा पढ़ लिया और आपने इसका अतिशयोक्ति पढ़ लिया। अब आप मानवीकरण पढ़ने वाले हैं। तो मानवीकरण में क्या होता है, मानवीकरण जो अलंकार होता है इसमें जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन होता है तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक चीज़ें हैं, भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन जो लगता है कि उसमें लगता ये है कि एक प्रकार से उसमें कोई मानव जैसी फीलिंग आती है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराएं, तो कहा गया है एक प्राकृतिक चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे एक मानव की फीलिंग हो रही है, मानव की देखो पूरी भावनाएं हैं। तो फूल हंसे कलियां मुस्कुराएं, समुद्र में लहरें गुनगुनाती हैं, कलियां हमारी जैसे मान लीजिए तमाम नदियाँ हमारी चलती है तो कल कल की आवाज़ करती हैं, जैसे मालूम पड़ता है गाना गा रही हैं वो। तो ऐसे एक मानवीय जो हमारी प्राकृतिक चीज़ों में एक प्रकार से मानव जैसी भावनाएं हो उत्पन्न हो, तो वहाँ मानवीय का अलंकार होता है। ठीक है, आगे हम अलंकार, हमारा अगला अलंकार है। हाँ, तो देखिए अभी आपने अर्थालंकार पढ़ा था। अर्थालंकार के तुमने 5 भेद पढ़ लिए थे, लेकिन अब हमारे शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार के हमारे 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, देखिए बहुत शॉर्ट ट्रिक है। वर्ण वार वार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, शब्द नहीं वर्ण, यानी कि एक वर्ण की बात हो रही है, शब्द की बात नहीं हो रही है। तो वर्ण बार बार आए, जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, चार ठीक। तो आप समझ सकते हैं बार बार चा 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 चा, यानी ये वर्ण हुआ है, जो हमारे वर्ण है चा 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 3 बार, तो बार बार हमारा जो वर्ण है उसकी बार बार हमारी इसमें आवृत्ति हुई है, तो इसलिए ये क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार है। आगे दूसरा एग्जाम्पल, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज बेस का उजियाला। तो मधुर माँ, ठीक है, बार बार हमारे एक ही वर्ण की हुई है, तो यहाँ पे हमारा जब वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है तो ये कौन सा अलंकार हो गया, शब्दालंकार, ये हमारा अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे आप। ये अभी आपने शब्दालंकार का हमारा अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, लेकिन अब हमारी अनुप्रास के बाद में यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, इन दोनों को आप पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे यमक अलंकार को। अभी आपने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, वहाँ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही थी, वर्ण की, ठीक, शब्द की नहीं, वर्ण की अनुप्रास में। अब यमक अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, शब्द की बात हो रही है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन शब्द आए उसका अर्थ अलग अलग हो, उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे ये है आपका काली
घटा का घमंड घटा। तो इस काली घटा का मतलब है, ये तो आप जानते हैं, आसमान की घटा है। और इस घमंड घटा का अर्थ क्या है? किसी का घमंड कम हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि शब्द तो एक ही है, क्या शब्द तो एक ही है, बार बार आया है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। शब्द एक ही है, तो यह मकलंकार हो गया। जैसे कनक कनकती सोगनी मादकता दिखाए, वाह खाए बोराए नर पाए बोराए। तो कनक का, पहले कनक का मतलब धतूरा, एक का मतलब सोना। एक को खाने के बाद में आदमी पागल हो जाता है, एक को पाने के बाद में आदमी बोरा जाता है, जिसे प्राप्त कर ले। तो ये हमारा कनक का एग्जाम्पल हो गया। तो ये हमारा यमक अलंकार हो गया। आगे श्लेष की बात करें हम। श्लेष क्या है? ये चिपका हुआ होता है। जैसे इसमें क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसमें एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है, 2 बार आ सकता। लेकिन एक शब्द यहाँ पर केवल क्या होता है, एक ही शब्द अनेक बार आए। एक शब्द हमारा जो है, हमारा एक शब्द है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग। इसका अर्थ जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती माना चून। अब पानी 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 पानी, ठीक है, तो इसमें पानी कई बार आया है। पानी आप समझ सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पे एक प्रकार से मनुष्य के लिए बताया गया है कि जिस व्यक्ति का इसकी अगर कोई इज्जत नहीं है, जो व्यक्ति केवल पैसा पे मरता है, ठीक है, जिसकी आंखों को पानी मर चुका है, तो एक हमारी इज्जत जो बताई गई है कवि ने, वो एक ऐसी बताई गई है कि एक प्रकार से मोती से भी ज़्यादा हमारी कीमत, हमारी इज्जत की बताई गई है। तो पानी कभी भी अपना नहीं मरना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं भाई, हमने आपके लिए बहुत शॉर्ट में ये क्लास दी अलंकार की, और ये सभी को मेरा धन्यवाद। और मैं आपसे यही कहूँगा, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अगर शॉर्ट में और भी क्लास लेना चाहते हैं, रस की है, समास की है, संधि की है, तो मैं और डालूंगा, कमेंट करना, ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक थी, एक रिवीजन के तौर पर बनाई है मैंने, बहुत शॉर्ट ट्रिक। नहीं तो एक घंटा ही क्लास होती है अलंकारों की, 2-2 घंटा ही क्लास होती है। ये तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है। धन्यवाद।